Hello everyone, a very good morning to my dear family. How are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today's topic is how to prepare for BPSC 7th phase teachers exam. Okay, इतने कम समय में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें जिससे हम अच्छा गेन कर सकें। तो इसके स्ट्रेटेजी के लिए देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 100 मार्क्स का है एंड पार्ट 2 150 मार्क्स का है। पार्ट 1 में भी टाइमिंग आपको 2 आवर्स का मिलेगा, पार्ट 2 में भी टाइमिंग 2 आवर्स का मिलेगा। पार्ट 1 जो है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, एंड पार्ट 2 से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ओके, तो पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज आएगा और क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज 1 इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 आप हिंदी, उर्दू एंड बंगाली में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई कर लेंगे आप, बस इसका काम हो गया। नाउ पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 अगर प्राइमरी लेवल का देने जाते हैं तो आपका जिसमें जनरल स्टडीज़ है, सिर्फ जनरल स्टडीज़ नहीं है, इसमें सब कुछ आना है। क्या क्या आना है अभी मैं डिस्कस करूँगी। एंड अगर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए जाते हैं आप तो जनरल स्टडीज़ प्लस आपका सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। ओके, और नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है, ठीक है, टाइम 2 आवर का है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की तो डिटेल सिलेबस में अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी की बात करें, ठीक है, अगर उसका डिस्कस कर लेंगे तो सब्जेक्ट कंसर्न आप खुद ही अपना प्रिपेयर कर लोगे। तो प्राइमरी के अगर सिलेबस का बुक रिगार्डिंग हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ आता है, ठीक है। अब जनरल स्टडीज़ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीए आएगा। जीए में ही आपका जीके एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। जनरल स्टडीज़, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाँ, और ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट भी आएगा। और सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो इतना सा डिफरेंस है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में। पार्ट 1 आपका सब्जेक्ट कंसर्न है एंड पार्ट 2 50 मार्क्स का है जो कि जनरल स्टडीज़ है, जैसा कि आपका प्राइमरी में। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि कैसे इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम जनरल साइंस के टॉपिक पे जाते हैं तो आप 6 to 10th तक NCERTs अपनी कवर कर लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 की जो हमारी बुक्स होती हैं साइंस की, है ना, उन्हें कवर करना है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड 11th एंड 12th में आपको सिर्फ बायो पढ़नी है। बायो में 11th की बायो में चैप्टर 9 पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स, और 12th की आपकी 12th की जो NCERT है बायोलॉजी की, उसमें चैप्टर 3, 6, 7, 8, 11, 12 एंड 13 इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी में। ओके, ना इतना आप कंटेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद PYQ लगा लेंगे। अब PYQ की बात आती है तो आप SSC की PYQ लगा सकते हैं, रेलवे के लगा सकते हैं, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं आप उनके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने सोशल स्टडीज़ पे तो अगेन आपको सेम काम करना है, NCERTs पढ़नी है अप टू क्लास 10th। ओके, और बिहार स्टेट की टेक्स्ट बुक आपको रीड आउट करनी है। एंड PYQ की अगर बात करें तो फर्दर आपको वही काम करना है। SSC, रेलवे में जो ग्रुप डी NTPC ये सब होते हैं वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। अगर अगेन हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो आपको ज्योग्राफी EVS भी सेम प्रोसेस से करना है, NCERTs करनी है, देन आपको PYQ लगाने हैं, ठीक है। और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अलग से आपको टॉपिक करना है, ठीक। इतना हो गया। अब अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस का तो अगेन अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, बिहार की भी करंट अफेयर्स आएगा और बिहार की जीके भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम आपके अगस्त में कंडक्ट होंगे उससे 6 महीने पहले की आप चाहे करंट अफेयर्स हो या फिर बिहार की करंट अफेयर्स हो, दोनों 6 महीने पहले की कवर कर लेंगे तो उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 रेयरली होता है, मतलब कि कहीं और से आया, वरना उसी में से आता है। ओके, ना अगर हम बात करें मैथ्स एंड रीजनिंग की तो मैथ्स एंड रीजनिंग आप स्टेट बोर्ड की आप प्रैक्टिस करें।
क्वेश्चंस वही रहते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा क्योंकि इस बार इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है कि हम लेवल हाई करके देंगे। तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स का यूज़ करें, ठीक है, रीजनिंग उसके मैथ्स के लिए। और अगर रीजनिंग की बात करें तो कॉमन टॉपिक्स आपको जो भी पता होते हैं वो अरिहंत की बुक से आप फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है ना रेड कलर की, उसको आप कर सकते हैं। नाउ अगर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, तो वो दैट इज अवर लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज के लिए इंग्लिश एंड हिंदी। एंड लैंग्वेज में बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ग्रामर होते हैं। एंड ग्रामर में यू नो वेरी वेल कि ग्रामर आएगा इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का, और वोकैब आएगा। वोकैब मतलब विलोम, पर्यायवाची, सिनोनिम, टोनिम, ये सब चीज़ें। अगर इसकी बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अभी मेरे पास जो बुक है वो मैं दिखा सकती हूँ, आप इससे कवर कर सकते हैं। नीतू मैम की बुक है, ठीक है, इससे आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए इसमें वोकैब अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, केडी पब्लिकेशन की, नीतू मैम की। हिंदी की अगर बात करें तो अभी तो यहाँ पर मेरे पास नहीं रखा हुआ है। और मैथ्स आप इससे भी कर सकते हैं, लाइक प्राथमिक अंकगणित, है ना। और अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी की आपने सबने देखी होगी, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। और बेसिक हिंदी आती है, ग्रामर और वही वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो ये हो गया कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपना BPSC 7th फेज टीचिंग एग्ज़ाम का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा लाइक मार्कर अभी सही से चल नहीं रहा, वरना मैं बोर्ड पे इसका डिस्कशन करती। बट आई होप आपको समझ में आएगा। स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ओके। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और ऐसे ही आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।